साथियों, आज पुनः लीवर के संबंध में कुछ भ्रांतियों को मिटाने के लिए, क्योंकि हमारे पास मरीज आता है और उसके दर्द लोअर एब्डामेन में होता है, लेकिन सीधे सीधे कहता है करके साहब मेरा लीवर खराब, लीवर में दर्द हो रहा है। तो लीवर की स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग मैकेनिज्म बताना इसलिए लाजमी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि लीवर की पोजीशन आपके एब्डोमेन में कहाँ पर है, और एक मोटा मोटा वो खाका वो मैकेनिज्म कि लीवर किस तरीके से काम करता है और क्या काम करता है। तो हमने यहाँ पर उसको बनाने की कोशिश की है। लीवर आपके एब्डोमेन, पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में इसका जो है मोस्ट ऑफ द लीवर का पार्ट आपके एब्डोमेन के दाहिनी ऊपरी हिस्से में होता है। और वो कौन सा सबसे बड़ा, इसमें दो लोब होते हैं, एक राइट लोब होता है और एक लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब जो होता है वो राइट अपर एब्डोमेन जो हमारा पार्ट है एब्डोमेन का उसमें होता है, और लेफ्ट लोब जो होता है लेफ्ट साइड में होता है। तो और राइट लोब में ही एंटीरियर साइड में यानी नीचे की ओर, पीछे की ओर उसमें गाल ब्लैडर होता है, पित्ताशय होता है। तो यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो जो लोब हैं, राइट लोब से एक राइट हिपैटिक डक्ट निकलती है, राइट हिपैटिक डक्ट निकलती है, और लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकलती है। दोनों मिलकर के एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। और इसी में जब हमारा सिस्टिक डक्ट यानी गाल ब्लैडर से निकलने वाली नली जब इसमें मिल जाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट में, तब ये कॉमन बाइल डक्ट हो जाती है, सीबीडी हो जाती है। कॉमन बाइल डक्ट आगे जा कर के पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक डक्ट मिल कर के डक्टस ऑफ ओडाई में, डिडेनम में यानी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में खुलता है। तो इस तरीके से ये मोटा मोटा एक लीवर का स्ट्रक्चर होता है। लीवर करता क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है? यहाँ से पित्त रस का सिक्रेशन गाल ब्लैडर में होता है, और ये जो है गाल ब्लैडर में जो पित्त रस जो होता है वो सिक्रीट होकर के इकट्ठा होता है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा कॉमन बाइल डक्ट में पहुँचाया जाता है। और राइट लोब और लेफ्ट लोब से जो बाइल साल्ट निकलते हैं वो सब मिल कर के, और यहाँ से गाल ब्लैडर से जो पित्त रस निकलता है, इसको मिल कर के पूरा जो है बाइल साल्ट सब मिल कर के, जिसको पूरा जो है कॉमन जो है बाइल जूस कहते हैं, ये बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस मिल कर के ये डक्टस ऑफ ओडाई के थ्रू आपके आंत के ऊपरी हिस्से में जा कर के मिल जाता है। काम क्या करता है ये, इसका जो नेचर होता है, जो बाइल डक्ट यदि आप देखें तो काफ़ी कड़वा होता है, इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, क्षारीय होता है। ये हमारे जो भोजन आमाशय में जो होता है वो बहुत ही एसिडिक मीडियम, वो बहुत ही अम्लीय होता है, वहाँ पर HCl सिक्रेट होता है तो बहुत ही अम्लीय होता है। और वो अम्लीय भोजन जब आंत में आता है तो पैंक्रियाज के हार्मोन, पैंक्रियाज के एंजाइम्स को वहाँ पर काम करने के लिए एक क्षारीय माध्यम की ज़रूरत होती है, एक बेसिक मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, एक एल्कली मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। यदि एल्कली मीडिया नहीं होगा तो पैंक्रियाज के द्वारा जो कौन कौन से हार्मोन हैं, पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन निकलता है, स्ट्रेप्सिन निकलता है, और काइमोट्रिप्सिन और कॉलिसिस्टिन पैंक्रियोजाइमिन, ये 3-4 हार्मोन्स यहाँ से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये एंजाइम्स जो होते हैं क्रमशः हमारे फैट के डाइजेशन में, प्रोटीन के डाइजेशन में और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं। लेकिन ये तभी डाइजेशन कर पाएंगे जब यहाँ का माध्यम क्षारीय होगा, और इस क्षारीय माध्यम को बनाने के लिए जो है लीवर जिम्मेदार है। लीवर का जो बाइल जूस आता है ये इसको यहाँ के एसिडिटी को मिटा करके, यानी भोजन जो एसिडिक है HCl को न्यूट्रलाइज करके उसको क्षारीय माध्यम देता है। तब जा कर के पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट उस पर काम करके और उनको डाइजेस्ट करते हैं। साथ में तमाम सारे वेस्ट प्रोडक्ट
जो आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं। जब लीवर के फंक्शन बताएंगे तो उसमें क्लियर होगा कि तमाम सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लीवर अपने पास इकट्ठा करता है और बाइल जूस के थ्रू उनको डक्टस ऑफ में छोड़ देता है और वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो है इंटेस्टाइन के थ्रू जा कर के और इनडाइजेस्टेड फूड के साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से एक मोटी मोटी एक प्रक्रिया है किस तरीके से लीवर एंजाइम्स और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और लीवर का बाइल जूस किस तरीके से डाइजेशन में मदद करता है। तो ये आपका गॉल ब्लैडर, राइट लोब, लेफ्ट लोब लीवर का, ये आपकी हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सब मिलकर के पूरा जो है हमारा हिपैटिक सिस्टम तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि थोड़ा सी ये खाका आपके दिमाग में बस जाएगा कि इस तरीके से लीवर हमारे एब्डोमेन के, हमारे पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में होता है। यदि वहाँ पर कोई तकलीफ होती है, वहाँ पर कोई गड़बड़ी होती है तो वो लीवर से संबंधित गड़बड़ी मानी जाती है। तो और इसके आगे अगले वीडियो में हम लीवर के फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे।